वेलकम टू द अनदर वीडियो। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड हैं सभी। और ये DSSS में ये पूछे गए हुए हैं, जो पीछे 2017 या 18 में ये पूछे गए हुए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के मैं 4 पार्ट लेके आऊँगा ताकि वीडियो पूरी कोई ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि कौन सा कोर्स जो है वो साई के अंडर, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है उसके अंडर नहीं करवाया जाता है। तो उसके अंदर जो नहीं करवाया जाता तो वो मास्टर्स इन फिज़िकल एजुकेशन नहीं होता है। मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, बाकी इनमें से सभी कोर्स वहाँ करवाए जाते हैं। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग भी वहाँ करवाया जाता है, सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाया जाता है, और मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग भी वहाँ करवाई जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में। और बात की जाए ये कब बना था, जो NIS कब बना था, तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डू नॉट हैव द साई रीजनल सेंटर? तो ये इसका आंसर रहेगा आपका मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। माका ट्रॉफी इज़ अवॉर्डेड एवरी ईयर टू द बेस्ट स्पोर्टिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया बाय। तो माका ट्रॉफी जो हर साल जो अवार्ड की जाती है, अवार्ड दिया जाता है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल इज़। तो लेंथ की बात की गई है, तो लेंथ इसमें जो रहेगी वो आपकी 13.40 मीटर। तो ये इसकी लेंथ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द वेट ऑफ डिस्कस फॉर कंपटीशन पर्पस इन मैन सेक्शन एट ओलंपिक इज। तो डिस्कस का वेट जो है वो 2 kg ही रहता है, तो इसका आंसर 2 kg रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द टर्म फ्री थ्रो इज़ यूज्ड इन। तो फ्री थ्रो जो टर्म है वो बास्केटबॉल में यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो स्कूल गेम्स SGFI कब फॉर्म की गई थी? तो 1954 में ये फॉर्म की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डैश इज़ आल्सो नोन एज सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोमेंटम जो रहेगा, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन कभी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लोअर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कंपटीशन इज़ ड्यू टू। तो जो लोअर परफॉर्मेंस रहती है स्पोर्ट्स में वो किसकी कारण आती है? तो वो एनग्जाइटी की वजह से रहती है, और एनग्जाइटी में ही फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। तो ये इसका सही आंसर रहेगा, एनग्जाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हैज़ डैश हैज़ ग्रेटर फूड वैल्यू। तो जो ब्राउन और वाइट एग्स होते हैं दोनों में सेम फूड वैल्यू होती है, तो इसका सही आंसर रहेगा, और इनमें ग्रेटर फूड वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन ह्यूमन बॉडी टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड इज़। तो कितने विटामिन चाहिए होते हैं? तो 13 विटामिन टोटल चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एस्टिमेशन ऑफ बॉडी फैट इज़ मेजर्ड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो किसके द्वारा फ़ैट की मेज़रमेंट की जाती है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर यहाँ सही रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए गुड लीडर विल ऑलवेज ट्राइव टू इन्फ्लुएंस द डैश ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। तो
इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड बिलीफ। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेम्स सच एज आर्चरी, रेसलिंग, चेस आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ। तो ये इंडियन कल्चर, इसका हमारे कल्चर की ये कंट्रीब्यूशन है, रेसलिंग, आर्चरी और चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन ओरिजिन स्पोर्ट। तो इनमें से इंडियन ओरिजिन स्पोर्ट्स इसमें से कौन सा नहीं है। तो कबड्डी भी हमारा इंडियन ओरिजिन स्पोर्ट है, तो बैडमिंटन भी है और खो खो भी है। जो हॉकी है वो एशिया में ही ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ था। एशिया की बाकी कंट्रीज़ में आप कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हॉकी रहेगा। ड्यू टू वर्ल्ड वार्स फर्स्ट एंड सेकेंड, द ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन द एयर। तो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ये। तो फर्स्ट टाइम जो हेल्ड नहीं हुई थी वो 1960 में वर्ल्ड वार की वजह से नहीं हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से। उसके बाद 1940 में और फिर 1944 में। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैच लिस्ट वन एज सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो रणजी ट्रॉफी, ये आपको पता होगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो रणजी ट्रॉफी जो आपकी है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, और जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो उसी तरह जो विंबलडन ओपन है वो आपका टेनिस से रिलेट करता है, और थॉमस कप जो है वो आपका बैडमिंटन से रिलेट करता है। तो ये देख लीजिएगा इसका क्या आंसर बनता है, इसका मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स इंडिया हैज़ नॉट वन ओलंपिक मेडल टिल डेट। आज अभी तक हमने किस में ओलंपिक मेडल नहीं जीता है। तो रेसलिंग में भी हम जीत चुके हैं, शूटिंग में भी जीत चुके हैं और टेनिस में भी जीत चुके हैं। तो जिसमें नहीं जीता था वो आर्चरी रहेगा। आर्चरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एंगल एट विच द सेक्टर इज़ मार्क्ड फॉर थ्रोइंग इवेंट्स इन ट्रैक एंड फील्ड। तो इसका जो है आंसर वो 40 डिग्री रहेगा, क्योंकि इन्होंने अप्रॉक्स दिया गया है 30। जैसे कि डिस्कस या शॉर्टपुट के जो सेक्टर होते हैं वो लगभग 38 पॉइंट समथिंग होते हैं, 38.50 डिग्री के आसपास होते हैं। तो इसलिए 40 डिग्री उन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3 सेकंड रूल इज़ एप्लीकेबल फॉर गेम ऑफ। तो 3 सेकंड रूल जो है वो किस गेम के लिए एप्लीकेबल रहता है। तो बास्केटबॉल यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ वार्म अप। तो फॉर्मल एक्टिविटी जो है वो एक वार्म अप का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लोअरिंग डाउन द इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट ट्रेनिंग बाय परफॉर्मिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉलोड बाय रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इज कॉल्ड कूलिंग डाउन, लिम्बरिंग डाउन और वार्म डाउन। तो उसका जो सही आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि कूलिंग डाउन को लिम्बरिंग डाउन भी कहा जाता है और वार्म डाउन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो आइसोमेटिक ट्रेनिंग मेथड जो वो जे पैरिन ने इसकी खोज की थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इनके द्वारा, जे पैरिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ट्रांजिशन पीरियड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एम्स एट। तो ट्रांजिशन पीरियड जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में होता है वो रिकवरी को एम करता है। ट्रांजिशन पीरियड का जो लक्ष्य होता है वो रिकवरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्प्रिंटिंग रिक्वायर्स एन एक्सट्रीम डिग्री ऑफ। तो स्प्रिंटिंग के लिए क्या रिक्वायर होता है। स्पीड चाहिए होती है, स्किल चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन एंड मेटाबॉलिक पावर। तो ये जो है ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रेफर्स टू जनरल मोटर स्किल्स एंड फिटनेस डेवलपमेंट। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जनरल मोटर स्किल्स एंड फिटनेस डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग
के का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पार्ट है, वेट ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग ये भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पार्ट है, तो इंक्लूसिव ट्रेनिंग कोई नहीं होती है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Dash helps the body to remove lactic acid and recover from high intensities that may be required during competition, and also ensures that the athlete continues to perform at a high intensity while recovering। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड एक्टिवेशन द थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, इट कॉज सिक्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्वेट लीडिंग टू। तो ये डिहाइड्रेशन होती है अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया हो, यहाँ हाइड्रेशन दिया गया है लेकिन यहाँ डिहाइड्रेशन आएगा, डिहाइड्रेशन ड्यू टू सीवियर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल एजेंट्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट आर नोन एज। तो इनको क्या कहेंगे हम, तो एनवायरमेंटल हैजर्ड इनको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द आउटसाइड मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी लाइक लिफ्टिंग द आर्म साइडवेज इज नोन एज। तो इसको अबडक्शन कहा जाता है। एबडक्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो एडक्शन जैसे कि हम अगर आर्म को लिफ्ट कर रहे हैं, साइडवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको एबडक्शन कहा जाएगा। अगर उसी आर्म को हम वापस अपनी बॉडी की तरफ ला रहे हैं तो उसको एडक्शन कहा जाएगा। और जो इन्वर्जन है, ये फुट की मूवमेंट होती है, फुट को मोड़ना इनसाइड की तरफ। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विद रेलिवेंट टू एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो इसमें से जो रेलिवेंट नहीं है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज में इसका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ CPR इज़। तो CPR की जो फुल फॉर्म जो होती है वो कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिएशन होती है। तो ये इसका आपका सही आंसर रहेगा। लिगामेंट कनेक्ट्स। लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, तो लिगामेंट जो कनेक्ट करता है आपको बोन टू बोन कनेक्ट करता है। लिगामेंट बोन हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। तो इसे कार्डियक आउटपुट कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स एंड लीव्स द लंग्स इन 1 मिनट इज नोन एज। तो जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं 1 मिनट में, उसे क्या कहा जाएगा, तो उसको पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसको आप कह सकते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड अंडर मैक्सिमल एरोबिक मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एज। फिर से इसको रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड अंडर मैक्सिमल एरोबिक मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एज। तो इसको VO2 मैक्स कहा जाता है VO2 मैक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पूछा गया है नेट की हाइट पूछी गई है वॉलीबॉल की वुमेन के लिए। तो वुमेन के लिए जो हाइट रहती है नेट की, तो वो 2.24 मीटर रहती है। उसके बाद हाइट ऑफ द रिंग इन बास्केटबॉल, तो रिंग की हाइट जो रहती है वो 3.05 मीटर रहती है। उसके बाद इन्होंने पूछा गया हाइट ऑफ एंटीना इन वॉलीबॉल, तो 1.80 मीटर रहती है, जिसमें कि 1 मीटर वो नेट के इनसाइड रहता है और 80 मीटर वो अबव होता है, और उसको मल्टी कलर किया होता है एंटीना को। और उसके बाद यहाँ पर वुमेन, यहाँ पर मैन पूछा जाना चाहिए था यहाँ पर मैन। तो मैन की जो हाइट रहती है वॉलीबॉल में वो 2.43 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज़ एफिलेटेड टू। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो किसके साथ एफिलेटेड है, तो वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ एफिलेटेड है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एशियन गेम्स वाज हेल्ड इन। तो कहाँ पर हुई थी फर्स्ट एशियन गेम, न्यू दिल्ली में हुई थी और 1951 में हुई थी। तो ये इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेकाथलॉन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर द सेकंड डे इज़। जो सेकंड डे का जो सीक्वेंस रहता है वो, उसमें आपका 100 मीटर रहेगा हर्डल्स का, 110 मीटर हर्डल रहेगी, फिर डिस्कस रहेगी, फिर पोल वॉल्ट
फिर जैवलिन थ्रो और लास्ट में 1500 मीटर। ये आपके सेकंड डे के इवेंट्स रहते हैं। और बात की जाए अगर फर्स्ट डे की, तो उसमें 100 मीटर रहता है, फिर लॉन्ग जंप रहता है, फिर शॉर्ट पुट रहता है, और फिर 400 मीटर की दौड़ रहती है। इसमें 100 मीटर रहता है, फिर लॉन्ग जंप रहता है, फिर हाई जंप रहता है, उसके इस हिसाब से फिर शॉर्ट पुट और फिर 100 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए हेल्दी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग जो आपका जो आंसर रहेगा वो डी इसमें से बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी टू कंट्रोल क्रिकेट एट द वर्ल्ड लेवल इज। तो वर्ल्ड लेवल पे जो कंट्रोल करती है क्रिकेट को तो आईसीसी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज प्लेड एट द एशियन गेम्स बट नॉट एट द ओलंपिक्स। तो कबड्डी इसका जो सही आंसर रहेगा बिल्कुल। कबड्डी को एशियन गेम्स में खेला जाता है पर ओलंपिक्स में नहीं है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द अपेक्स बॉडी फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन वाज सेट अप इन द ईयर। तो 1984 25 जनवरी को 1984 को ये शुरुआत की गई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द बिलो मेगा स्पोर्ट्स कंपटीशन वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। तो टेनिस वर्ल्ड कप अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है इंडिया में। इसके साथ अब ये जो क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है साइको एनालिटिक थ्योरी साइको एनालिटिक। तो ये किससे रिलेट करेगा? इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रगल से। और उसके बाद है आपका ट्रेड थ्योरी। तो ट्रेड थ्योरी जो है वो रिलेट करेगी व्हाट मेक्स अप पर्सनालिटी एंड देयर रिलेशन टू। उसके बाद है आपका बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो एडवांसेस इन जेनेटिक रिसर्च डेवलपमेंट साइकोलॉजी एक्सरसाइज से रिलेट करेगी। और उसके बाद है आपका ह्यूमनिस्टिक व्यू। तो ये रिलेट करेगा आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड पर्सनल ग्रोथ। तो इसका जो आंसर जो है सही वो रहेगा आपका, ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। एग्रेशन इज ए पार्ट ऑफ मैन्स इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एंड एक्सेप्टेबल एज। तो इसको किस तरह से ये एक्सेप्ट किया जा सकता है? तो इसको एज ए सोशल बिहेवियर इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसको मैच करना है। तो सोशल एस्टीम एस्थेटिक कॉग्निशन। तो इसका देखेंगे। तो पहले बात की गई है सोशल की। तो सोशल में इसमें आएगा द नीड टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी। ओके। एंड उसके बाद पूछा गया है स्टीम की बात की जाए तो द नीड टू बिलोंग एंड बी कनेक्टेड टू अदर पीपल। ओके। एंड उसके बाद जो बात की गई है एस्थेटिक्स की बात की गई तो एस्थेटिक्स आपका रिलेट करेगा द नीड टू सोशो हारमोनी। एंड उसके बाद है कॉग्निशन जो है आपका रिलेट करता है द नीड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। तो इसका ये सही रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंजाइटी हैज़ implications in स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका फिजियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं वो भी लेके आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस और बचे हैं इसके रिलेटेड, तो उसकी भी वीडियो को कवर करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।